सवाल नंबर 50 देखते हैं। कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर तथा शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर बेचा तथा शेष को उसके क्रय मूल्य पर बेच दिया। उसको कितने प्रतिशत लाभ तथा हानि हुई? तो मान लेंगे 100 मीटर कपड़ा था। 100 मीटर कपड़ा 100 रुपये में बेच दिया उसने। कह रहा है उसका आधा यानी 100 का आधा हुआ 50 मीटर। 50 मीटर उसने 20% लाभ पर बेच दिया। तो 50 मीटर कपड़ा 50 रुपये का हो गया, क्योंकि 100 मीटर कपड़ा 100 रुपये का हुआ। उसी तरीके से 50 मीटर कपड़ा 50 रुपये का होगा। तो 50 का 20%, 120/100, 50 दूनी 100 और 2 छंग 12 यानी 60 रुपये का हो गया। 60 रुपये का हो गया। फिर कह रहा है शेष कपड़े का आधा, शेष 50 बचा था तो उसका आधा 25 हो गया। 25 मीटर, तो 25 मीटर कपड़ा 20% हानि पर, तो 25 मीटर कपड़ा 25 रुपये का हुआ। तो 25 गुणे 20% हानि पर यानी 80/100। 25 चौका 80, 4 दूनी 8, 20 रुपये का हो गया। 25 मीटर कपड़ा 20 रुपये का हो गया। अब कह रहा है शेष को उसके क्रय मूल्य पर। अब कितना बचा था? 25 बचा था। तो 25 मीटर कपड़ा 25 रुपये का हो गया। 25 रुपये का जोड़ लेंगे। 60, 20, 80 और 20 105। 105 रुपये का उसने खरीदा था, 100 रुपये में बेचा 105 रुपये में। लाभ हुआ उसको 5% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51। 50 किलोग्राम दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 10% लाभ प्राप्त किया जा सके? यानी 10% का लाभ बराबर 10/प्रतिशत हटाएंगे बटे 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, यानी 10 रुपये में खरीदा, 1 का उसे लाभ हुआ। यानी 10 में खरीदा, 1 का लाभ हुआ। 10 यूनिट के बराबर है 50 किलोग्राम, तो 1 यूनिट के बराबर होगा 5 kg, 5 किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर बी राइट, 5 kg। सवाल नंबर 52। एक दुकानदार ने एक कुर्सी 2/1/2% हानि पर बेची। यदि वह इसे 100 रुपये अधिक में बेचता तो 7/1/2% लाभ होता। 12/1/2% लाभ कमाने हेतु इसे कितने रुपए में बेचना होगा? देखते हैं। तो इनको ऐड कर लेंगे। 2/1/2% प्लस 7/1/2% बराबर है 100। 2 दूनी 4, 1 5/2% प्लस 2 7 14, 1 15/2% बराबर 100। तो हर समान है। 2 5 प्लस 15 बराबर 100। 15 और 5 20/2%। 2 एकन 2 यानी 10% बराबर 100। अब कह रहा 12/1/2% बराबर लाभ कमाने हेतु, तो 12 यानी 12.5 का, तो 100 में ऐड होंगे। 12/1/2 तो 100 प्लस 12 दूनी 24, 1 25/2, तो 200 और 2 की गुणा करेंगे 225 हो जाएगा। 225/2, तो 200
25/2 बराबर मान लेंगे x के, ऐसे गुणा कर देंगे तो x बराबर 100 गुणे 225/2 अब बटे 10 नीचे आएगा तो काट दो, 0 0 2 पंजे 10, x बराबर 5 25 5 दूनी 10 और 2 12 5 दूनी 10 10 अब 1 11 1125 रुपये। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 1125 रुपये। सवाल नंबर 53। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 5% लाभ पर बेच दिया, यानी एसपी कितना हो गया 5% लाभ पर 105 में बेच दिया। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता है, 5% कम में यानी वह 95 में खरीदता है तथा 1 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता है। 10% यानी 110/100, 0 से 0 कैंसिल, 11 पंजे 55 और 11 99 और 5 99 और 199 5 104 104/2 नहीं 10 है यहाँ पे 10, तो इसको हटाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा तो हो जाएगा जी 104.5, यानी 105 में उसने बेचा। अब उसको बेच 104.5 में तो 104.5 में खरीदा और 105 में बेचा, 0.5 का लाभ हुआ। कितने पर हुआ 0.5 बराबर दिया है 0.5 बराबर दिया है 1 रुपया, 1 रुपये तो 100 के बराबर कितना होगा x, क्रॉस गुणा कर लेंगे तो x बराबर 1 गुणे 100/0.5, पॉइंट को हटाएंगे 0, 5 दूनी 10, x बराबर 200 रुपये में, क्रय मूल्य होगा 200 रुपये। क्वेश्चन नंबर 54। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है, यानी एसपी विक्रय मूल्य और सीपी क्रय मूल्य। तो कह रहा है विक्रय मूल्य का 40% है, क्या सीपी है, यानी अगर वो 100 में बेच रहा है 100% में तो ये 40 रुपये में खरीद रहा होगा। तो कह रहा है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के कितने प्रतिशत है, तो विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य 140 गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल, 4 दूनी 8 4 पंजे 20, 25 ढाई 250%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55। एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 80 कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% हानि होती, मशीन का क्रय मूल्य कितना है। तो 10% लाभ 10% हानि यानी 20%, 10 और 10 20% बराबर 80 दिया है तो 100% बराबर मान लेंगे x, गुणा कर देंगे तो x बराबर 80 गुणे 100/20, 20 चौक 80, तो x बराबर 100 चौका 400 रुपये। आंसर नंबर बी राइट आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट भी कर दिया करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं।